हेलो स्पार्टियंस, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पार्टन्स। तो बेटा आपको ये दिख रहा होगा स्टार्टिंग में, एक थंबनेल में आपको दिखेगा, इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं समझा। ठीक है, कुछ वो लग रहा होगा। तो बेटा बस ये थंबनेल अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और फाइनली आपको लास्ट में पता चलेगा कि अगर आप इस लेक्चर को मिस कर देते तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही आप क्या कर देते, मिस कर देते। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग आपका पहला फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत होती है चार्ज से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? बस दो। हाँ तो बेटा देखो क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। किसी भी मैटर की क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी इंटरनल की प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी है, उसकी अंदर की प्रॉपर्टी है, कहीं बाहर से नहीं है, ये वो मैटर के अंदर ही है। ठीक है ना, मैटर के अंदर ही है, उसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, उसके अंदर से निकली है। एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। और टाइप ऑफ चार्जेस कितने होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर चार्ज लाइक होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। और अनलाइक होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अनलाइक चार्जेस अट्रैक्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस रिपल्सन। ठीक है, और चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है ना। और अगर प्रोटॉन की बात करूं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन को भी ई से डिनोट करेंगे और ये क्या होगा? +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, प्रोटॉन के केस की बात कर रहा हूं, प्रोटॉन के। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव और प्रोटॉन का पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये होता है बेटा मेरा चार्ज। क्या होता है? ये मेरा चार्ज होता है। और ठीक है ना बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं? आगे क्या करते हैं? आगे बेटा इसको काट देते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? काट देते हैं। ठीक है, जानते हो डेफिनेशन कैसा है? ऐसे किसी तोते को ना हम लोग सिखा देते हैं ना बोलना, तो तोता बोलना शुरू कर देता है, पर उसे पता नहीं होता है क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। सेम एज इट इज वही वाली डेफिनेशन है ये। आप इसको पढ़ लिए पर अंदर से कुछ फीलिंग नहीं आई। और बेटा अगर एक बार चार्ज की फीलिंग नहीं आई ना तो भूल जाओ, क्लास 12 की फिजिक्स आपको कभी समझ में आ सकती है। तो बेटा अब यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? चार्ज की एक प्रॉपर तरीके से पूरी अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं, पूरे हिस्ट्री के साथ। और जो इस समय जो मॉडर्न थ्योरी है चार्जिंग का, इसको लेकर और पूरा इसका डेफिनेशन वगैरह को लेकर सब चीज को एक ही इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूड करते हुए सब चीज को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये अराइज उठता होगा आप लोग के मन में कि मैं चार्ज पे क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं? चार्ज के ऊपर आखिर क्या हो गया? चार्ज से भाई इतना मोहब्बत हो गई क्या मेरी कि चार्ज के ऊपर मैं इतनी स्ट्रेस दे रहा हूं आप लोग को? तो बेटा चार्ज समझ लो, चार्ज के ऊपर स्ट्रेस तो देना ही पड़ेगा। अगर बात करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? चार्ज किस में है? रेस्ट में। ठीक है ना, पहला और दूसरा चैप्टर चार्ज आपको किस में मिलेगा? रेस्ट में मिलेगा। तीसरे चैप्टर में जाओगे, इलेक्ट्रिक करंट में जाओगे, तो चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। मैग्नेटिज्म में जाओगे तो वहां पर भी चार्ज किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जाओगे तो वहां पे चार्ज एक्सीलरेट करेगा। ड्यूअल नेचर में जाओगे तो वहां पे चार्ज का हम तो देखेंगे ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल के साथ साथ वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो जहां जाओगे वहां चार्ज को ही पाओगे। तो अगर चार्ज को ऐसे रट जाओगे तो फिर फिजिक्स कहां समझ पाओगे? बात समझ में आई ना? तो बेटा फीलिंग तो हमको लेनी पड़ेगी, इससे काम नहीं चलने वाला, इससे काम नहीं चलने वाला। और अगर आपके पास समय नहीं है, मान लो अगर आप एग्जाम देने वाला हो, कोई भी चीज जल्दी है, तो फटाफट यहां से भी आप निकल सकते हो, आप देख के निकल सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है बेटा, लेकिन अगर टाइम है तो देखना, हो सकता है थोड़ी मोड़ी बोरियत हो जाए, लेकिन वाकई बता रहा हूं एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको गजब की फीलिंग आने वाली है कि आपको लगेगा कि वाकई आप कुछ जान चुके हो और कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज जान चुके हो। ठीक है बेटा, तो अब हम चार्ज को पढ़ना है, कंटिन्यू करते हैं। और चार्ज को पढ़ने के लिए हम लोग दो स्टेप में इसको डिवाइड करूंगा। पहले स्टेप में हम उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, क्या देखेंगे? उसकी हिस्ट्री को देखेंगे। और सेकंड स्टेप में जो आपका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोग समझेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए अब शुरू करते हैं चार्ज। हाँ बेटा, तो देखो
चार्ज की हिस्ट्री शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ दुनिया बनी है ना, तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन किया गया है। सबसे पहले उसका क्या किया गया है? ऑब्जर्वेशन किया गया है। और अगर उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो चीज़ें क्यों हो रही हैं, जब उस पर एनालिसिस किया गया है तब हमको क्या हुआ है, पता चला है। तब उसका हम लोग एक साइंस पे पहुंचते हैं, पार्टिकुलर साइंस पे पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे क्या था कि चलो पहले यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज पे देखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ इस टाइप की कोई चीज़ें हुई थी, कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हुई थी 600 BC में, ठीक है ना। थोड़ा सा हम बात करते हैं चार्ज की शुरुआत कहाँ से हुई। जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे ही कुछ हुआ चार्ज के लिए। अब देखो बेटा, हाँ एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। इसे मान लो ये मेरे पास मार्कर है, अगर इसको मैं ये कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, इसको कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। इधर देखो, कुछ हुआ? चल आ जा। हाँ अब देखो ये उधर जाना शुरू हो जाएगा। देखो गया। अब देखो ये इधर आना शुरू हो जाएगा। हुआ? अच्छा उठा रहा हूँ तब जा रहा है क्या? अच्छा बिना उठाए हुए ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो ये नहीं हो रहा, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बेटा रब करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? रब करते हैं, रबिंग करते हैं इसको, सिल पे लेकर इसको। चलिए इसको रब कर लिया और चलिए देखते हैं, रब कर लिया। अब उसके बाद देखिए, चलिए ठीक है, कुछ हो रहा है कुछ जादू। अरे क्या बात है, ये टीन का डब्बा आ रहा है, कुछ जादू हो गया क्या? अच्छा इधर भी हो रहा है क्या? अरे कैसे हो रहा है, क्या हो गया? जादू? ये कैसे हो गया? तो बेटे इसके पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? चार्ज है, ठीक है ना। इसके पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो चार्ज है, और चार्ज की कहानी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो बेटा अभी आपने वो देखा कि ये क्या कर रहा था, इसको 18 के डब्बे को क्या कर रहा था, ये अटैक कर रहा था। तो सिंपल सी बात है कि जब ये चीज़ों को अटैक करा है तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आई ना कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो साइंटिस्ट होते हैं ना, साइंटिस्ट इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसके रीजन के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे न्यूटन साहब ने क्या देखा, न्यूटन साहब ने देखा कि जब एप्पल क्या हो रहा है, जब टूट रहा है तो नीचे की तरफ गिर रहा है, तो उस चीज़ को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके पीछे पड़ गए, और उन्होंने क्या दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोज निकाला, ठीक है ना। इसी तरह जैसे मान लो सन है, सन से जो रे आती हैं, जो लाइट आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, जो अपने साथ हीट वगैरह लेके आती हैं, उनमें हीट भी होता है, तो इतनी एनर्जी होती है उनके पास। तो आखिर सन पे क्या ऐसा हो रहा है कि वहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, लाइट एनर्जी आ रही है, हीट के फॉर्म में आ रही है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो वहाँ पे उसके बारे में जब हम साइंटिस्टों ने बार बार जब उसको सोचना शुरू किया तो फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुँचे क्या, कि वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होके हैवी न्यूक्लियाई बना रही है, वहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन, इसलिए वहाँ से लाइट हमको मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जर्व होती हैं। अभी आपने इस टाइप का देखा, इसको देखा, तो अब इसमें क्या हुआ, अभी आपने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, इसी को, ठीक इसी चीज़ को आज से 1600 BC में, 600 BC में एक थेल्स साहब थे, ठीक है ना, जिनका एक मैथमेटिशियन थे, जिनका आप लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लास में। उन्होंने इस चीज़ को खोज निकाला। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चीज़ देखा, एम्बर, ठीक है ना। उन्होंने क्या देखा, एम्बर को जब हम लोग रब करते हैं ना तो वो लाइटर पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, लाइटर पार्टिकल को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अब आपके क्वेश्चन में ये आ रहा होगा कि ये एम्बर क्या होता है। तो चलिए पहले मैं आपको एम्बर दिखा दूं, एम्बर क्या होता है, ठीक है। हाँ तो बेटा थोड़ा सा सबसे पहले बात करेंगे एम्बर क्या होता है, ठीक है ना। आप देखोगे कि जब पेड़ वगैरह कट जाता है ना, एक मिनट, जब पेड़ वगैरह कट जाता है तो आप देखोगे कि जब पेड़ वगैरह कट जाता है तो वहाँ से ये कुछ चिपचिपा टाइप का उसमें से निकलता है, ठीक है ना।
कुछ गम टाइप का होता है और ये यहाँ इकट्ठा होता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बर। बात समझे। और इसी एम्बर की ना क्या होती है, ज्वेलरी बनाई जाती है। क्या होती है, ज्वेलरी बन सकती है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया, रिंग हो गया, ये आपका नेकलेस हो गया, ठीक है। तो इसी एम्बर का क्या हो सकता है, आपकी ज्वेलरी बन सकती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हुई, वो यहीं से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, इसी एम्बर से, इसी एम्बर की ज्वेलरी से स्टार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग इसके देखते हैं अब कैसे स्टार्ट हुआ। तो बेटा अभी आप लोगों ने एम्बर को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। जो 600 BC में जो थे साहब थे, वो क्या करते थे, एम्बर को, एम्बर की ज्वेलरी पे क्या करते थे, सिल्क से रगड़ते थे और वो देखते थे कि लाइट पार्टिकल को क्या कर रहा है, वो अट्रैक्ट कर रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की उस चीज़ को जानने के लिए, पर वो फाइनली जान नहीं पाए और वो गुजर गए, ठीक है। उसके बाद अच्छा खासा गैप रहा इस चीज़ पे। उसके 2200 साल बाद, मतलब 1600 AD में एक विलियम्स गिलबर्ट्स नाम के आए हैं साइंटिस्ट, ठीक है ना। अब उन्होंने इस पे रिसर्च किया और उन्होंने फाइनली पाया कि सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये एम्बर के पास ही नहीं होती है, ये एम्बर के पास ही नहीं होती है, ये और भी पार्टिकल्स, और भी मैटर हैं जो ये काम कर सकते हैं। उनको भी अगर रब किया जाए तो भी लाइट पार्टिकल को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रीक वगैरह के थे, इजिप्ट के थे उधर के, और ये थे आपके यूरोपियन कंट्री के थे। तो सिंपल सी बात है, जब चीज़ें जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचती हैं तो उसका नाम चेंज होता है। जैसे हमारे जैसे इंडिया का जो नाम था, जैसे जो ये है, पहले नाम था भारत, भारतवर्ष, समझ गए ना। लेकिन अगर बात की जाए हिंदुस्तान, लेकिन अगर बात की जाए जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, इन्होंने इसका नाम दे दिया क्या, इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह जब ये एम्बर, पहले तो उसको बोला जाता था एम्बर, एम्बर अटैक कर रहा है, एम्बर एम्बर नाम था, ठीक है ना। फिर बाद में जब विलियम गिलबर्ट साहब आए तो उन्होंने देखा इसको एम्बर को, देखो ग्रीक में वहाँ पे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन। और उसी को लैटिन में हम लोग क्या बोलते थे, इलेक्ट्रियम, ठीक है ना। और फिर क्या किया, उसी शब्द को, ये यूरोपियन कंट्री के थे तो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना शुरू किया तो किस पे पहुंचे हो, इलेक्ट्रियम। इलेक्ट्रियम मतलब ये तो लैटिन था, और यहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो पहुंचे क्या, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। इसको उन्होंने क्या बोलना शुरू किया कि वो अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रिसिटी है। और फिर थोड़ा सा इसी का एक लेवल आगे बढ़े तो उन्होंने फाइनली नाम क्या दे दिया, चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है ना। फाइनली क्या नाम आ गया, चार्ज, ठीक है ना। अब इसके बाद ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि इस पे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए साहब, ठीक है ना। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बोला कि ये चार्ज जो होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। चार्ज दो होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। सिर्फ चार्ज बोलने से काम नहीं चलेगा, चार्ज आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब उन्होंने इस कंक्लूजन को कैसे दिया, उन्होंने इसके पीछे जो रीजन बताया, उनके पीछे रीजन बताने का कारण ये था, देखो। तो उन्होंने बेटा ये देखो क्या किया उस चीज़ को, ठीक है। अब आप देखो कि एक ग्लास का था, एक ग्लास का रॉड लिया, ठीक है ना। और इस ग्लास के रॉड पे इसको सिल्क से क्या कर दिया, सिल्क के कपड़े से, एक मिनट, एक दूसरा कलर लेना पड़ेगा, चलिए। एक ग्लास की रॉड थी, ये ब्लू वाली ग्लास की रॉड है, ठीक है ना। दो मटेरियल लिया, मतलब कुछ हो सकता है कि कोई दूसरा भी मटेरियल हो, मुझे मटेरियल नाम नहीं आता है, पर कुछ एक्सपेरिमेंट कुल मिला के यही था, ठीक है। एक सिल्क के कपड़े से इसको क्या किया, रबिंग किया। अब जब रबिंग किया तो देखा कि दोनों में क्या हो गया। अब दोनों को जब सेपरेट लेके गए, इस ग्लास रॉड को और इस सिल्क के कपड़े को, तो ये क्या देखें, ये लाइटर जो पार्टिकल है ना, लाइटर जो बॉडी है, जो पेपर वगैरह है ना, उसको क्या कर ले रहा है, ये अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर ले रहा है। ऐसे आप कंघी से जब रगड़ते हो और पेपर के पास ले जाते हो तो अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो देखें कि ये दोनों क्या कर रहा है, दोनों अट्रैक्ट कर ले रहा है, चिपका ले रहा है उसमें, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या है, दोनों के पास चार्ज आ चुका है, दोनों पास चार्ज आ चुका है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, दोनों को रफ करने के बाद और दोनों को सेपरेट करके जब चिपकाया तो देखा कि यार ये तो दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं पीसा पेपर को। अब उन्होंने क्या किया, अगला जो स्टेप था, उन्होंने क्या किया, फिर इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जो चार्ज जो आपका ग्लास का रॉड था और जो सिल्क का कपड़ा था, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया, ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि इसके पास भी चार्ज था, इसके पास भी चार्ज है, अब इनका चार्ज डबल होगा। अब तो ये बहुत तेजी से खींचेंगे। और फिर वो पेपर के पीस को लेके आए, पेपर के पीस को के पास इसको लेके आए तो देख रहे हैं कि पेपर का जो पीस है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है।
पेपर का पीस कुछ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना, पेपर का पीस अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं अट्रैक्ट हो रहा है? उन्होंने देखा ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, पर ये जब दोनों मिल जाते हैं ना, दोनों मिल जाते हैं, तब क्या होता है, दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो बिल्कुल ये चार्ज के जैसा बिहेव नहीं करते, इनके पास चार्ज कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कब पॉसिबल है? दो चीज को मिलाने के बाद जीरो कब हो सकता है? अब सिंपल सी बात है, ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, दो इक्वल एंड अपोजिट नंबर, मतलब दो इंटीजर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और दोनों क्या हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, दोनों का सेम हो। जैसे अगर एक को मान लो, एक को आप +7 नंबर लेते हो, एक को +7 लेते हो, और एक नंबर हो गया मेरा -7, तब इसको +7 और ये -7 दोनों को जब ऐड करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, 0। तो वो यहां से इस बात पे कंक्लूड पहुंचे कि आखिर ये न्यूट्रलाइज क्यों हो रहा है। ये न्यूट्रलाइज इसलिए हो रहा है कि इसके पास और इसके पास, दोनों के पास इक्वल अमाउंट आप चार्ज होंगे, दोनों के पास क्या होंगे, इक्वल अमाउंट आप चार्ज होंगे, पर एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, तभी दोनों कंबाइन करने के बाद क्या हो रहे हैं, 0 बन रहे हैं, अदरवाइज नहीं बनते। तो यहां से उन्होंने क्या दे दिया, 2 टाइप ऑफ चार्जेस दे दिया, 2 टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा पूरी की पूरी कहानी आपकी, इसकी हिस्ट्री थी। ठीक है ना, पूरी की पूरी क्या थी, हिस्ट्री थी। और ये चार्ज, चार्ज क्यों बना, किस लिए बना, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी। और चार्ज ने अगर अपना बिहेवियर शो नहीं किया रहता, अगर वो एम्बर था, एम्बर अगर उस लाइट पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं किया रहता, तो शायद आज आपको ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सबके पीछे वही चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ से होते होते आगे बढ़ के चीज़ें यहाँ तक आगे हुए बढ़ती हुई आई। ठीक है, तो ये तो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, हमको अब पता चल गई। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं, और डेफिनेशन को देखते हैं, और इसके पीछे भी हम लोग रीजन डालेंगे कि आखिर ये क्यों खींच रहा था और ये पार्टिकल क्यों खींच लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री खत्म। ठीक है ना, हिस्ट्री में और ज़्यादा हम लोग डिटेल में जाएंगे। अब आते हैं हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम लोग के कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब थोड़ा सा यहाँ पे उसका डेफिनेशन देखते हैं, और डेफिनेशन पे हम लोग क्या करते हैं, फोकस करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ तो बेटा देखते हैं, आप कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग, आखिर चार्ज होने के पीछे रीजन क्या है। चलो बेटा, अब देखते हैं हम लोग कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल कैसे चार्ज होता है। ठीक है ना, तो अगर किसी भी बॉडी की बात करूं तो किससे बना होगा, एटम से बना होगा। तो बस हम लोग देख लें कि एटम कैसे चार्ज होता है। ठीक है, तो एटम जैसे चार्ज होगा वैसे पूरी बॉडी चार्ज होगी। तो इसके लिए क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग। ठीक है ना, जो एक मॉडर्न थ्योरी है, जो आज के डेट में बताती है कोई भी मटेरियल अगर चार्ज होगा तो इस टाइप से चार्ज होगा। तो देखते हैं अब यहाँ पे, ऐसे इसने ये बताया कि कोई भी अगर एटम है तो एटम के पास 2 काइंड आपके चार्ज होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इन दोनों के पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। दोनों के पास क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, और दोनों के पास क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इसकी जो प्रोटॉन का चार्ज है, इसको हम लोग +E से डिनोट करते हैं, और +E की जगह पे आप लोग इसको हटा भी सकते हो, सिर्फ E भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो -E होता है। ठीक है ना, अब E क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक बस इतना जानो। ठीक है, अब अगर किसी भी एटम की बात की जाए ना, किसी भी एटम की बात, तो उस पर नेट चार्ज अगर बोला जाए तो सम ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है ना, सम ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं, सबका सम कर दो तो क्या निकल जाएगा, आपका नेट चार्ज निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अब ये जो एटम है, इस एटम में आप देखो 1 2 3 4 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्रोटॉन भी होंगे। 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो नेट चार्ज की क्या बात होगी, सम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ Cp क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्लस Ce क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या, अब 5 प्रोटॉन है तो 5p, एक प्रोटॉन कितना E, 2 प्रोटॉन कितना 2e, 3 प्रोटॉन कितना 3e। ठीक है ना, तो +5p। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो -5p, एक इलेक्ट्रॉन -e, 2 इलेक्ट्रॉन -2e, 3 इलेक्ट्रॉन कितना -3e, और 5 इलेक्ट्रॉन कितना -5p। तो इन दोनों को +5 और -5 को जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो नेट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इस कैलकुलेशन से आप क्या पहुँचते हो कि एवरी एटम या एवरी मटेरियल क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल्स होता है। बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल्स होता है। तो बॉडी आखिर चार्ज कैसे होती है, बॉडी चार्ज कैसे होती है, इसको देखते हैं। देखिए हाउ एटम चार्ज। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं हम लोग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। कोई भी अगर बॉडी होती है ना, कोई भी अगर बॉडी होती है तो ट्रांसफर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर करेगा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। अब देखते हैं हम लोग कैसे होता है। देखो यहाँ पे एक X है, एक एटम, और एक एटम क्या है आपका Y है। इस पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन और इस पे कितने आपके 3 इलेक्ट्रॉन।
इस पे 5 प्रोटॉन और इस पे कितने 3 प्रोटॉन। जितने जितने बीच में देखो बेटा, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 प्रोटॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 प्रोटॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नेट चार्ज कितना होगा 0 यहाँ से, ठीक है। तो इस पे नेट चार्ज कितना होने वाला है 0 होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या बनाएंगे बराबर चार्ज बनाएंगे, पर दोनों की साइन क्या रहेगी एक अपोजिट रहेगी। एक प्रोटॉन पॉजिटिव बनेगा तो ये क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा। चलिए अब मान लो मैंने इन दोनों एटम को क्या किया, इन दोनों एटम को कहाँ रब कर पाएंगे, दोनों मटेरियल को रबिंग किया। दो मटेरियल को मैंने क्या लिया, एक एक्स एटम का बना हुआ मटेरियल है और एक वाई एटम का बना हुआ मटेरियल है, दोनों को मैंने रब किया। तो जब रब करते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक शिफ्टिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया शिफ्टिंग हो गया। तो यहाँ से यहाँ पे पहले क्या था, पहले यहाँ पे 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बेटा खत्म हो चुका है, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुका है। अब कितना है 5 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। तो यानी इस पे क्या हो गया, इस पे एक प्लस ई चार्ज आ गया, क्योंकि एक प्रोटॉन ज़्यादा है। और एक प्रोटॉन क्या बनाएगा प्लस ई मैं बार बार लिख रहा हूँ, देखो इसको ई भी लिख के हम लोग काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है प्लस ई समझते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने क्या बनाया नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस ई। फिर एक देखो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन तो उतना का उतना ही बना रहेगा। तो ये हो गया प्लस 2e और ये क्या हो गया माइनस 2e। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3e और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 3। देख रहे हो। तो इस तरीके से बॉडी क्या होती है आपकी चार्ज होती है। द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप नेगेटिव को तो गेन कर रहे हो। एंड द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे आप लूज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन की उसके कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप पॉजिटिव चार्ज हो रहे हो। तो इस तरीके से क्या होती है बॉडी को हम लोग क्या करने वाले हैं चार्ज करते हैं, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का, इसके डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। अब मेन रीजन में पहुंचते हैं। अब इसका डेफिनेशन देखेंगे और डेफिनेशन को 2 पार्ट में समझेंगे बेटा, और उसके बाद पूरा का पूरा ये चैप्टर पूरा चैप्टर नहीं मतलब पूरी की पूरी फिजिक्स की आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन पे। हाँ तो बेटा चार्ज के डेफिनेशन को देखते हैं और आपका लास्ट है। अब इसमें हम लोग डेफिनेशन को देख के और पूरे की पूरी चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों पार्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखोगे तभी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में भी रखोगे तभी भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। या स्लेश कर दो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोल दो, जनरली आपको हर जगह क्या मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही मिलेगा। पर आप जो पढ़ोगे ना यहाँ पे तो पहले स्टार्टिंग में आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, चार्ज को हम लोग कहाँ रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। मैग्नेटिज्म में देखोगे कि हम लोग चार्ज को कहाँ रख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन होगा बस एक ही जगह मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ पे लोरेंज फोर्स की हम लोग बात करेंगे तो जनरली आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। वहाँ पे अगर चार्ज को हम लोग रखते हैं तो उस पर क्या लगने वाला है फोर्स लगने वाला है। तो इस चीज़ को आप याद रखना, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर सेपरेटली रखोगे तभी भी फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है। तो बेटा इसको ये ऊपर वाला एक डेफिनेशन एक पार्ट, नीचे वाला दूसरा पार्ट। देखो सबसे पहले ऊपर वाला इसको एक पार्ट में मानता हूँ। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ये किसी भी मैटर की ना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मालूम ही हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं जिसको आप क्या कर सको मेजर कर सको। फिजिकल क्वांटिटी पढ़े होंगे फिजिक्स में क्लास 11th में, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए जिसको आप मेजर कर सकते हो। तो ये अगर बुक है तो इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखो इसका कुछ अपना मास होगा, इसका अपना लेंथ होगा, इसका अपना वॉल्यूम होगा। ये सब सारी चीज़ें क्या है इसका फिजिकल क्वांटिटी है, ये इसकी सारी समझ ना। और यानी इन सब सारी चीज़ों को मैं क्या कर सकता हूँ मेजर कर सकता हूँ। तो किसी फाइनली ने मुझे पूछ दिया चलो आप मेजर कर सकते हो तो ठीक है मेजर कर सकते हो, तो बताओ इसका मास क्या है। अब कोई मास पूछ रहा है तो मुझे क्या पूछ रहा है इसका फिजिकल क्वांटिटी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है मुझसे फिजिकल क्वांटिटी किसके बारे में पूछ रहा है, इसके मुझको मास के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा इसका मास। तो जैसे मैं मास इसको मान लो अप्रोक्सीमेटली मैंने इसको बोल दिया, जैसे मान लो ये बुक मैंने क्या बोल दिया इसका मास मैंने क्या बोल दिया, इसका मैंने मास बोल दिया 2 kg। क्या बोल दिया आपका 2 kg, ठीक है। मास मैंने बोल दिया 2 kg, तो 2 kg मैं लिखूंगा ना यहाँ पे 2 kg। तो मास क्या लिखा 2 kg।
यानी फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी को आप मेजर कर सकते हो, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड भी तो बताना पड़ेगा। जैसे इस बुक का मैंने बताया ना, बुक का मैंने बताया कि इसका मास क्या है 2 kg और 2 और kg, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और प्लस प्लस क्या होगा, एक यूनिट भी होगी। तो ये हो गया आपका, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया इसकी यूनिट, और ये इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से 2 चीज़ होंगी, यानी ये अगर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, चार्ज बनाता कौन है, जो बेसिक जो फंडामेंटल पार्टिकल है चार्ज बनाने का कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे जो 2 की जगह पे क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू था बेटा 1.6 इंटू 1.602176634 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। जो ई की वैल्यू आई थी वो इतना आया था, जो चार्ज की वैल्यू आई थी वो इतना आया था, ठीक है ना। चार्ज क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज इतना होता है, ई की वैल्यू हो गई, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं प्रोटॉन की, अगर इसी में देख लो, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा -e, और प्रोटॉन का क्या हो जाएगा +e, यानी ई बोलो, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस तो नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। तो ये हो गया बेटा। तो ये पहला लाइन तो आप समझ गए, इस पहला लाइन आपको डिफाइन कर देता है क्या, इसका मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकंड चीज देखते हैं, ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मेन है, ये लाइन मेन है, और यहीं से पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे हम लोग पहुंचे ना, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज को खोजा, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की, ये चीज़ हमने क्या की, ऑब्जर्व किया। अब जब स्टार्टिंग हुई थी कहानी की, तो वहाँ पे हमने बोला था कि जो थेल साहब थे तो क्या करते थे, वो एम्बर की जो ज्वेलरी थी उसको जब रब करते थे तो क्या देखते थे, वो लाइट पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जब आप कम पे अपने बाल को रगड़ते हो और उस पर जब लेके जाते हो कागज़ के पीसेस के पास, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था वो टीन के डब्बे वाला और मार्कर वाला, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि वो चीज़ वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो आखिर ये चीज़ हुआ क्यों, तो देखो बेटा, जब क्या है कि अब देखो इसमें सिंपल है, जब अंबर को रगड़ा गया, चाहे जब आपकी कंघी को रगड़ा गया, तो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड हुआ, और फ्रिक्शन से क्या होता है कि कोई भी बॉडी, अब सेकंड पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है, कोई बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। चार्ज कैसे होगी, या तो उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे या उस पर इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके होंगे, ये 2 कंडीशन है, ठीक है ना। अब ये लास्ट में हमने देख लिया था, चलो ये हो गया। अब जब बॉडी चार्ज हो चुकी है तो हमको पता है कि चार्जिंग के पास 2, लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और चार्जिंग को, बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास जो मेथड है, एक फ्रिक्शन है, एक कंडक्शन है और एक इंडक्शन है, ठीक है। ये हम उसमें जब चार्ज पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा सा, अभी फ्रिक्शन तो आप समझ ही चुके हो, जब रब कर रहे हैं। कंडक्शन में एक बॉडी को, एक मेटल को दूसरे मेटल से टच कर दोगे, एक तो क्या हो जाएगा, दूसरा मेटल भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। चलो इस पर हम लोग बात वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब फाइनली थोड़ा सा आते हैं हम लोग इंडक्शन पे, फाइनली थोड़ा सा आते हैं इंडक्शन पे कि आखिर ये मूव क्यों किया था, ये मूव क्यों किया था। तो देखो ये काम हुआ था, इसमें इंडक्शन के थ्रू काम हुआ था। किसके थ्रू काम हुआ था, ये इंडक्शन के थ्रू काम हुआ था। अब इसमें हुआ क्या था, ये है आपका एक टीन था, एक क्या था, एक मेटल था, ठीक है ना, एक मेटल था। अब जब मेटल था इसमें बहुत सारे क्या हैं, एक फ्री चार्जेस है मेरे, क्या है मेरे, बहुत सारे क्या हैं, फ्री चार्ज हैं, ठीक है ना, फ्री चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जैसे मान लो इस मार्कर को मैं लेके आया, इसके पास इस मार्कर को लेके आया, और मार्कर को जैसे लेके आया, तो लेट सपोज करो कि यहाँ पे इस पे आ गया है आपका, अगर मैं मान के चलूँगा आपका इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्या आ चुका है बेटा, इस पर आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो इसमें फ्री चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, सब फ्री चार्जेस हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन की डेंसिटी हाई होगी इधर में, और इधर में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी। तो इस तरीके से, और इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। किसी भी मेटल के पास जब एक चार्ज बॉडी को ले जाते हैं तो वो अपनी तरफ क्या कर लेता है, उसमें उस मेटल के अंदर में चार्ज को क्या कर देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, सेपरेट कर देता है। मतलब जो इस यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, जो चार्ज बॉडी है अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपनी तरफ किसको खींच लेगा, नेगेटिव को खींच लेगा, और पॉजिटिव को क्या कर देगा, दूर भेज देगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को खींचेगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब देखो, अब इस बॉडी को आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 चार्जेस आ चुके हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। और हमें पता है कि चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। आगे हम लोग कूलम
लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे चार्जेस के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है। अब चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, और चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा फोर्स, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, और नेगेटिव इसके कंपेयर में पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो मान लो ये डिस्टेंस कम है तो फोर्स मान लो इसमें लग रहा है मेरा 5 न्यूटन, और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो मेरा क्या हो गया, घट गया, तो फोर्स मान लो मेरा कितना हो गया, 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन हो रहा है, और 5 न्यूटन के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया आपका 2 न्यूटन। इससे क्या होगा, इसी फोर्स से क्या होगा, आपका अट्रैक्शन होगा। यानी ये क्या होगा, ये आपका ये मार्केट के साथ ही आना शुरू कर देगा जैसे इसे लेके जाओगे तो। ठीक इसी तरह कंघी में भी, इसे मान लो लेट सपोज करो इसे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया कंघी पे, तो आपके पेपर को क्या कर देगा, इस साइड में क्या आ जाएगा, इस साइड में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर में आ जाएगा पॉजिटिव। और इस पर तो पॉजिटिव था ही, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोज हैं, और इनके बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, और पॉजिटिव क्या है, दूर है, इनके बीच में क्या रहा है, रिपल्सन लग रहा है। तो फाइनली विनिंग कौन होगा, विनिंग आपका होगा अट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। तो ये पेपर भी क्या होता है, आपसे चिपक जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये फिनोमेना देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डेफिनेशन पे, चलो डेफिनेशन में देखो। ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है कि अगर उसको आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना तो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो देखो अब यहाँ पे जो मार्कर था बेटा, मार्कर पे चार्ज आ गया था ना, तो कोई भी बॉडी के पास चार्ज आता है ना, तो चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे मास अपने चारों तरफ क्या बनाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है, उसी चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो इस पे चार्ज आ चुका था, इस पे जब हमने रब किया था तो इस पे चार्ज आ चुका था, तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और ये दूसरी जो बॉडी है, ये जो ये टीन का डब्बा था, इसको क्या कर देगा, इसको पोलराइज कर देगा, ठीक है ना। और इसको पोलराइज कर देगा, और इसके एक नेगेटिव चार्ज एक तरफ कर देगा, पॉजिटिव को एक तरफ कर देगा, और इन चार्जेस के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। यानी इस पे फोर्स किस लिए लग रहा है, इस पे फोर्स इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके ऊपर चार्ज था। अगर चार्ज नहीं होता तो इस पे फोर्स कभी भी नहीं लगता। पेपर में भी सेम काम यही हुआ, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आप पूरे का पूरा समझ चुके हुए। एक मेरा छोटा सा एफर्ट था कि आपको मैं ये कोशिश करूं कि पूरी की पूरी अच्छे तरीके से क्या कर सको, आप समझ सको और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सको। और बेटा क्या है कि अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे ना, तो कूलॉम्स लॉ में और आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, तो कुछ वेक्टर की जरूरत पड़ती है। वेक्टर फॉर्म सबका लिखने के लिए आता है, तो आप लोगों के लिए मैं एक क्लास लेके आऊँगा, उसमें 12th के अकॉर्डिंग ही सिर्फ वेक्टर बताऊँगा, 3 वेक्टर बस बताऊँगा, एक पोजीशन वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर। बस ये 3 वेक्टर आप जान लोगे ना, तो पूरा का पूरा आप वेक्टर में कहीं भी किसी का वेक्टर फॉर्म में लिखने में नहीं फंसोगे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को हम लोग बेटा अगले संडे तक पूरा का पूरा ये चैप्टर हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और आप एक काम करना, लास्ट में एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक सर हैं ब्रूस एनी करके, ठीक है ना, ब्रूस एनी करके, आई थिंक एनी है कि कुछ और नाम होगा, लेकिन ब्रूस तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो उनका मैंने देखा था, डेमोन्स्ट्रेशन देखा था, बहुत ही खूबसूरत बना है, बहुत ही शानदार बना है, मजा आ जाएगा आपको देखने में, समझिए ना। वो जाना, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा ना, इसके प्लेलिस्ट में मैंने नीचे में क्या रखा है, डाल रखूंगा, उनका मैं लेक्चर ऐड कर रखूंगा, ठीक है ना। तो उनके लेक्चर को देखना बेटा, बहुत ही शानदार बनाए हैं। और हाँ, एक काम करना, वो शख्स बहुत ही मेहनत से बनाए होंगे, मुझे पता है कितना शानदार वो दिए हैं। तो उनके लेक्चर को आप लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि देखो एज ए टीचर मेरी ये भी मोरलिटी बनती है कि आपको थोड़ी सी मोरल बातें भी बताऊं, ठीक है। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर सामने वाला कोई मेहनत कर रहा है तो उसको आप क्या करो, रिस्पॉन्स करो, ठीक है। तो सर ने बहुत ही अच्छा बनाया है, तो वाकई आपको मजा आ जाएगा। और ऐसे एक लेक्चर नहीं, ऐसे में बहुत सारे लेक्चर, जैसे मान लो जब हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे ना, तो वर्ल्ड लेवल पे जो भी मुझे लगेगा जो बेस्ट हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, उन सबके लेक्चर को मैं क्या कर दूंगा, उस जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके नीचे में मैं क्या कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट में उनके लेक्चर को भी अपलोड कर दूंगा, जिससे क्या रहेगा, आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा उस लेक्चर को क्या करना, देखना। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।